Assalamu alaikum dear aspirants. Today we are going to discuss another important topic of current affairs, that is competition in the Pacific Ocean. आज जो है हम अपना कंपटीशन का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करेंगे. दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट बोथ विद रिगार्ड टू करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो विद टू इंटरनेशनल रिलेशंस. तो इसमें जो है दो तरह के कंपटीशन आते हैं, एक दैट इज़ साउथ चाइना सी कंपटीशन एंड द अदर इज़ द इंडियन ओशन कंपटीशन. तो इन दोनों को जो है हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द साउथ चाइना सी एंड द कंपटीशन इन दैट रीजन. ठीक है जी. आज हम देखेंगे साउथ चाइना सी कौन सा एरिया है, कौन सा टेरिटोरियल एरिया जो है उसको हम साउथ चाइना सी कहते हैं. उसके अलावा उसमें कौन कौन से कंपटीटर्स हैं और कौन जो कंपटीटर्स हैं उनकी क्या क्या डिमांड है और वो क्या क्या स्ट्रेटजिक अप्रोचेस लेकर चल रहे हैं इन दिस कंपटीशन. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ साउथ चाइना सी और इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन, जियोपॉलिटिकल कंपटीशन हो रहा है. So here are some points. Indo-Pacific is an important region in the world. The most important water lies here. और जो सबसे ज़्यादा water है that lies in this region. उसके अलावा this area is also called as the warm water area जहाँ पे mostly trade होती है. Almost 38 countries lies there. 44% land this area occupies. 46% trade happens through this area. 62% GDP जो जनरेट होती है वो इस एरिया से होती है. 64% जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो इस एरिया में लाई करती है. उसके अलावा जो $5 बिलियन की शिप बोन ट्रेड होती है इस एरिया से. उसके अलावा 2.1 ट्रिलियन की जो ट्रेड है दैट बिलोंग्स टू US पोर्ट्स. ठीक है जी. रिच इन मिनरल्स, ऑयल, फिश एंड गैसेस. ये इस बात से हमें इस बात का अंदाज़ा होता है इन सब पॉइंट्स के बाद कि जो पैसिफिक का एरिया है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इन द वर्ल्ड. इसकी वजह से ही वहाँ पे कंपटीशन लाई करता है इन अमंग द वर्ल्ड पावर्स. ठीक है जी. अब हम ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इससे मैं आपको समझाती हूँ कि व्हाट इज़ द साउथ चाइना सी. बेसिकली द साउथ चाइना सी क्योंकि हमें नाम से ही पता चल रहा है दैट लाइज इन द साउथ ऑफ चाइना. तो ये जो है चाइना के साउथ में लाई करता है. देयर आर सम कंट्रीज़ जो कि इसमें अपना शेयर जो है वो शो करती हैं, वो इस बात का इंटरेस्ट शो करती हैं कि दे हैव शेयर इन दिस साउथ चाइना सी. तो उसमें जो कुछ कंट्रीज़ हैं द की प्लेयर्स वो है जी वियतनाम है हमारे पास, मलेशिया है, इसके अलावा इंडोनेशिया, ब्रुनाई, फिलीपींस एंड ताइवान. ठीक है. ये जो हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं इनका इंटरेस्ट है विद इन दिस साउथ चाइना सी. एंड अदर दैन दीज रीजनल स्टेट्स एन एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर इज़ ऑल्सो देयर दैट इज़ ऑब्वियसली द US, द वर्ल्ड पावर. तो हम जो है इसमें देखते हैं ये मैंने कुछ लाइंस बनाई हैं और ये कुछ मैंने जो है एरियाज़ जो है इनको नाम दिया. तो ये मैं आपको बताती चलूँ दीज आर बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स यहाँ से जो है शिप बोन ट्रेड गुजरती है. और अगर इन चौक पॉइंट्स को चौक कर दिया जाए तो ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा विद इन दिस साउथ चाइना सी. एक तो है हमारे पास स्ट्रेट ऑफ फॉर्मूसा दैट इज़ इन बिटवीन ताइवान एंड चाइना एंड द अदर वन इज़ स्ट्रेट ऑफ मलाका दैट इज़ इन बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया. अगर फॉर एग्जांपल किसी भी रीजनल किसी भी साउथ चाइना सी के कंपटीटर की अगर ऑक्यूपेशन में साउथ चाइना सी आ जाता है तो दैट स्टेट कैन हैव द एबिलिटी टू चोक दीज स्ट्रेट्स. तो उससे क्या हो सकता है जो अदर कंट्रीज़ हैं उनकी ट्रेड जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है और एंड ऑब्वियसली दैट विल इफ़ेक्ट देयर GDP टू. तो उस हवाले से जो है दिस इज़ द 9 डैश लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द साउथ चाइना सी. ये 9 डैश लाइन्स हैं जो कि साउथ चाइना सी को रिप्रेजेंट करती है. और उसके अलावा इसमें 2 इंपॉर्टेंट आइसलैंड्स पाए जाते हैं. वन इज़ द पार्से एंड द अदर इज़ द स्पार्टले. ठीक है जी. और होपफुली आपको इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से कुछ ना कुछ इसका व्यू क्लियर हो गया होगा कि वट साउथ चाइना सी इज़. अगर आप मैप में देखें तो मैप में मैं आपको बताती चलूँ कि इट लाइज अंडर द चाइना, इन द साउथ ऑफ चाइना इट लाइज. तो ये जो है आपको उसमें पैसिफिक ओशन की तरह पैसिफिक ओशन का एक रीजन है ये साउथ चाइना सी. ठीक है. उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज द मेजर प्लेयर्स इन देयर स्टेटेड डिमांड्स. ठीक है. हम देखते हैं कि साउथ चाइना सी में कौन कौन से मेजर प्लेयर्स हैं और उनकी क्या डिमांड्स हैं, वो क्या डिमांड करते हैं. यानी कि अगर वो एक कंपटीशन में है तो वो क्या डिमांड करते हैं कि दे कैन देन मूव आउट ऑफ दैट कंपटीशन. ठीक है. चाइना जो है सबसे बड़ा कंपटीटर है. चाइना जो है अपनी होंग डायनेस्टी की बिना पर ये कहता है कि दैट साउथ चाइना सी लाइज इन देयर ऑक्यूपेशन. क्योंकि होंग डायनेस्टी जब होती थी तो तब जो है साउथ चाइना सी चाइना के अंडर होता था. तो वो उसी हिस्टोरिकल बेसिस पे साउथ चाइना सी का पूरा एरिया क्लेम करता है. उसके बाद हमारे पास ब्रुनाई, वियतनाम और फिलीपींस
प्लस इंडोनेशिया के कुछ जो है कन्वर्ज्ड डिमांड्स हैं। ये जो है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन सी लॉज ये डिमांड करते हैं द 200 नॉटिकल माइल्स। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन सी लॉज ये है कि जो फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री का जो है शोर लगता होगा सी के साथ, तो उस कंट्री को जो है उस सी के 200 नॉटिकल माइल्स दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, उस 200 नॉटिकल माइल्स को जो है वो अपने एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव जोन के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ से वो एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, वहाँ पे वो अपनी शिप्स को जो है वो ऑपरेशनल कर सकते हैं और इस तरह उसको अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ सी लॉज वो जो है ये जो कंट्रीज़ हैं ये चाहती हैं कि जो 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ वो उनको दे दिया जाए, जो कि फ़िलहाल अभी ऐसा नहीं है, जिस पर इस पूरे साउथ चाइना सी पर फिलहाल जो है चाइना की ऑक्यूपेशन है थ्योरेटिकली। उसके बाद जो है मलेशिया है एक रीजन। मलेशिया जो है जियोपॉलिटिकल डिमांड्स और क्लेम्स करता है ऑन द साउथ चाइना सी। उसके अलावा कुछ डिफरेंट ट्रीटीज़ हो चुकी हैं विद रेफरेंस टू द साउथ चाइना सी। वन इज़ द ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को इन 1945। इस ट्रीटी में क्या हुआ, जापान कांट क्लेम एनी ऑफ द ड्रॉप फ्रॉम साउथ चाइना सी। इसमें जो है जापान और चाइना के दरमियान ये ट्रीटी हुई थी और जापान ने जो है इस बात को एडमिट किया कि वो इन फ्यूचर कभी भी साउथ चाइना सी का कोई भी पार्ट क्लेम नहीं कर सकता। अदर देन दैट देयर वाज अनदर ट्रीटी हैपेंड बिटवीन वियतनाम एंड China, that is the Treaty of Geneva in 1954. Vietnam divided by the 17th parallel line and announced the Iceland belongs to चाइना। इन्होंने जो है वियतनाम ने जो है वियतनाम की डिवीजन हुई बाय द 17 पैरेलल लाइन और उसमें साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम बना। और उस कंडीशन में क्या हो रहा था, जो हमने पीछे देखे जो पार्सले और स्पार्टले जो आइसलैंड्स थे वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के अंडर आ रहे थे विद बाय फॉलोइंग दिस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सी लॉज। ठीक है, तो जो है उन्होंने खुद से अनाउंस कर दिया, क्योंकि उस टाइम जो है वियतनाम के और चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने खुद से अनाउंस कर दिया कि दीज आइसलैंड्स बिलोंग्स टू चाइना। ठीक है जी, इस तरह चाइना को एक और भी डिप्लोमेटिक अपर हैंड मिल गया ऑन साउथ चाइना सी। नेक्स्ट जो है हमारे पास मेजर मूव्स ऑफ हेजेमनी है। हम देखते हैं कि मेजर मूव्स क्या क्या ले चुका है। इस वक्त जो है हमारे पास चाइना ही एक मेजर प्लेयर है। अदर देन डैट जो यूएस है वो चाहता है कि वो जो है चाइना को वहाँ पे हेजेमनी क्रिएट करने से रोके। तो इस वजह से चाइना और यूएस की जो है बेसिकली चाइना और यूएस का कंपटीशन है, जो दूसरी रीजनल स्टेट्स हैं लाइक ब्रुनाई, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, ये सब जो है ऑब्वियसली दीज आर नॉट एज डेवलप्ड एज चाइना एंड यूएसए, सो ये इतना रोल प्ले नहीं कर सकते। तो इनके भी हाफ पे जो है यूएस जो है इनमें इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे अपनी जो है फ्लीट डिप्लॉय करके जो है चाइना के साथ कंपटीशन कर रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या मेजर हेजेमोनिक मूव्स इस वक्त लिए जा रहे हैं या इन जो पास में लिए जा चुके हैं। सबसे पहले बिल्डिंग आर्टिफिशियल आइसलैंड्स, जो चाइना है उसने डिफरेंट आर्टिफिशियल आइसलैंड्स क्रिएट किए हैं इन द साउथ चाइना सी। ये आर्टिफिशियल आइसलैंड्स क्यों क्रिएट किए गए हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ सी लॉज, अगर किसी का एक आइसलैंड या कोई भी टेरिटोरियल लैंड उसके पास होगा उसके अराउंड 200 नॉटिकल माइल्स उसको दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से चाइना ने आर्टिफिशियल आइसलैंड्स विद इन द साउथ चाइना सी क्रिएट करके इस बात का जाहिर किया है कि ये जो है अब इसके अराउंड भी जो एरिया होगा साउथ चाइना सी का वो चाइना का होगा। और इसके अलावा ये बात जो है चाइना ने इसको रेडिली डिनाई किया है कि ये आइसलैंड्स बल्कि जो है आर्टिफिशियली बिल्डेड नहीं है, बल्कि बाय जब सी लेवल कम हुआ है तो उसकी वजह से ये आइसलैंड जो है रूनुमा हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग आउटपोस्ट डिफरेंट रीफ्स पे जो है चाइना अपने आउटपोस्ट बना रहा है और उन आउटपोस्ट क्रिएट करके ऑलमोस्ट 300,000 एकड़ जो है चाइना इस टाइम साउथ चाइना सी का लैंड ऑक्यूपाई कर चुका है। और जो है जो हमारे पास रीजनल स्टेट कंपिटिटर्स हैं वो सिर्फ अभी तक 17 एकड़ ही ऑक्यूपाई कर सके हैं बाय बिल्डिंग आउटपोस्ट टुगेदर। ठीक है जी, उसके बाद ये सिर्फ आउटपोस्ट ही क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि दीज आउटपोस्ट आर मिलिटराइजिंग टू, उनको मिलिटराइज भी कर रहा है लाइक Y-35 और उसके अलावा शानी MI-35 के ज़रिए से। उसके अलावा $138 बिलियन इन द पुअर कंट्रीज एंड हैविंग नेविगेशन एडवांटेजेस।
हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइम्स न्यूज़ में आता रहता है कि जो चाइना है उसने किसी पैसिफिक नेशन के साथ सिक्योरिटी पैक्ट कर लिया, कभी यूएसए ने सिक्योरिटी पैक्ट कर लिया। एंड वाई दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ ओनली बिकॉज कि जब ये सिक्योरिटी पैक्ट करते हैं तो वहाँ पे अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर देते हैं, और फिर इन डिप्लॉयड फोर्सेस से क्या होता है, एडवांटेज लेते हैं, साउथ चाइना सी में नेविगेशन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास था पैक्ट हुआ था, सिक्योरिटी पैक्ट, दैट वाज हैपेंड ऑन 19 अप्रैल 2022 विद द सोलोमन आइसलैंड्स। इसके अलावा फिजी आइसलैंड्स के साथ करने का भी चाइना का इरादा था, पर उन्होंने डिनाई कर दिया था। अब जो है आई थिंक ऑन इन मई में या इन मार्च जो है, मैं आपको एग्जैक्ट डेट जो है कमेंट में पिन कर दूंगी, जो पेपुआ गिनी के साथ, न्यू गिनी के साथ जो है यूएस का भी सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है अभी रिसेंटली। ठीक है, अब जो हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के क्या मूव्स हैं, इन्वेस्टिंग इन द पैसिफिक नेशंस लाइक पेपुआ न्यू गिनी, मैंने आपको बताया। उसके बाद अलाइंसेज लाइक क्वाड एंड ओकस। जो चाइना है वो सिर्फ डेवलपिंग नेशंस के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहा है और उनसे जो है एडवांटेजेस ले रहा है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के मुताबिक, लेकिन जो यूएस है वो अपनी जो रीजनल उनके पार्टनर्स जो अलाइज हैं लाइक द इंडिया, लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक यूके, इनके साथ पार्टनरशिप करके जो है चाइना के हेजेमोनिक मूव्स को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं विद इन द साउथ चाइना सी। उसके अलावा 20% फ्लीट एलोकेशन, 20% जो फ्लीट है वो उसने एलोकेट की हुई है इन साउथ चाइना सी। उसके अलावा मिलिट्री ड्रिल्स भी कंटिन्यूसली होती रहती है इन द साउथ चाइना सी, लाइक हमने देखा था लास्ट टाइम आई थिंक इन सितंबर 2022 में जो है मिलिट्री ड्रिल्स हुई थी, जिसके अगेंस्ट फिर नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए थे। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि इसके मेजर इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं। मेजर इफ़ेक्ट्स ये हो रहा है कि एक आर्मामेंट बिल्डअप हो रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया में मुसलसल आर्मामेंट बिल्डअप हो रही है। रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ आई होती है कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने लॉन्च किया है, कोई स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की है, एंड दैट इज़ बेसिकली इज़ द आर्मामेंट बिल्डअप। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, इंटरनेशनल जर्नल की रिपोर्ट है, उसका ये कहना है कि बाय द ईयर 2030 जो चाइना की आर्मामेंट्स है दैट विल इंक्रीज बाय 135%। उसके अलावा दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है विद इन द साउथ चाइना सी, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चाइना टू हैव हैवी बिल्डअप ऑफ आर्मामेंट्स। उसके अलावा मिलिटराइजेशन हो रही है, जैसे कि जापान बहुत वर्ल्ड वॉर 2 से जो है वो पैसिफिक नेशन था, बट अब जो है उसने अपना मिलिट्री बजट इंक्रीज़ करके आई थिंक $74 बिलियन कर दिया है। दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज द सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द रीजन। उसके अलावा हम देखते हैं कि इस रीजन में पोलराइजेशन हो रही है, जैसे कि हम देखते हैं कि रशिया चाइना पार्टनरशिप, इसके अलावा जो यूएस के अलाइंसेस हैं लाइक द ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान और इंडिया, और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की डिवीजन, नॉर्थ कोरिया अलाइड विद चाइना एंड साउथ कोरिया अलाइड विद यूएसए। तो इस तरह से जो है रीजन जो है वो पोलराइज्ड हो रहा है। उसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर कैन बी टॉपल्ड इन अ मोमेंट, जैसे कि बैलेंस ऑफ पावर इस रीजन में क्रिएट की जा रही है, एक मूव दूसरे मूव को काउंटर करता है। तो इस वजह से क्या है, हम देखते हैं कि जब भी बैलेंस ऑफ पावर जो है टॉपल होती है तो उसका डिजास्टर्स इफेक्ट्स होते हैं टू द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ वॉर। उसके अलावा डिप्लोमेटिक वॉर, कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी बिटवीन चाइना एंड यूएस बिकॉज ऑफ दीज सम ये जो हमारे पास काउंटरिंग जो रीजन्स हैं, इनकी वजह से जो कन्फ्लिक्टेड रीजन्स हैं लाइक साउथ चाइना सी, इंडिया ओशन, उसके अलावा ताइवान, इसकी वजह से जो है कोल्ड वॉर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। लाइक हमने देखा कि चिप वॉर हो चुकी है। इसके अलावा डिप्लोमेटिक कोई रिलेशन नहीं है विद इन चाइना एंड यूएसए। सो ये कुछ सिचुएशन सी इन द साउथ चाइना सी। होपफुली दिस विल ऐड वैल्यू टू योर नॉलेज। अगर आपको लगे कि मुझे किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। योर रिकमेंडेशंस विल ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।